नमः सिद्धेभ्यः। जब लो आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की जय। हस्तिनापुर पावन तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, आप सभी लोगों को देव शास्त्र गुरु के दर्शन करके बहुत ही सुखद अनुभूतियां होती हैं। ये सभी के पुण्य की बात है। हस्तिनापुर में वर्तमान में सुबह से लेकर शाम तक तीर्थयात्रियों का तांता लगा रहता है और सब लोग ज्ञानमती माता के दर्शन करके भी बहुत ही प्रसन्नता की अनुभूति करते हैं, क्योंकि आज जिनकी पावन प्रेरणा से अनेकों तीर्थों के जीर्णोद्धार विकास हो गए, अनेक निधियां इस देश को मिल गई। ऐसी ज्ञानमती माता के दर्शन करने के लिए बच्चा बच्चा लालायित रहता है। और वर्तमान में मांगी तुंगी के ऋषभगिरी पर्वत पर विराजमान भगवान ऋषभ देव की 108 फुट प्रतिमा, बल्कि यूं कहें 121 फुट की प्रतिमा, जो नख से लेकर शिख तक, केसों तक 121 फुट की प्रतिमा है और सन 2016 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर दर्ज हुई। ऐसी प्रतिमा विश्व की एकमात्र अखंड पाषाण में निर्मित प्रतिमा है। भगवान ऋषभदेव के जीवन पक्ष को तो हम उन्हें देखकर जानते ही हैं, लेकिन उन भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा से अहिंसा, शाकाहार, अनेकांतवाद और अपरिग्रह का संदेश पूरी दुनिया को प्राप्त होता है। आज पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी मांगी तुंगी से वापस लौटे और उन्होंने बताया कि पूरा शासन प्रशासन महाराष्ट्र का लगा हुआ है भगवान ऋषभदेव के इस 6 वर्षीय प्रथम महामस्तकाभिषेक महोत्सव को मनाने के लिए। तो भव्यात्माओं, ये घोषणा सन 2016 में पूज्य माता जी ने किया कि प्रत्येक 6 वर्ष में इन भगवान का महामस्तकाभिषेक किया जाए। आप सब महामस्तकाभिषेक के माध्यम से और कुछ नहीं, अपनी आत्मा को ही पवित्र करने जा रहे हैं। आज ही प्रातःकाल डॉक्टर विजय जी पाटोदी का हैदराबाद आंध्र प्रदेश से टेलीफोन आया स्वामी जी के पास। बात कर रहे थे, मैं पास में खड़ी थी, कि स्वामी जी, मैं अपनी ओर से 150 लोगों को लेकर के हैदराबाद से मांगी तुंगी आने वाला हूं और सब लोग एक साथ भगवान ऋषभदेव के मस्तक पर महामस्तकाभिषेक करने के लिए लालायित हैं। हमारे पंकज जी साहब पुणे महाराष्ट्र से हैं, जो एक बहुत अच्छा स्वाध्याय ग्रुप चलाते हैं। उस स्वाध्याय ग्रुप से समाचार मिला कि एक साथ 400-500 लोग मांगी तुंगी पहुंच करके और भगवान के मस्तकाभिषेक में सम्मिलित होना चाहते हैं। ऐसे ही पूरे देश के भक्तों की भावनाएं संगठित होकर के बन रही हैं और 6 साल का ये प्रथम महामस्तकाभिषेक जो होने जा रहा है, इसमें सबको इसलिए भी जुड़ जाना है क्योंकि इसके बाद अब पुनः 6 वर्ष के बाद ही अवसर आने वाला है। भगवान ऋषभदेव की एक आराधना मात्र से, उनके दर्शन करने मात्र से, उनके मस्तक पर एक कलश ढुलाने मात्र से अनंत पुण्य का संचय होता है, क्योंकि अभिषेक किया जाता है प्रतिमा की स्वच्छता के लिए नहीं, अपनी आत्मा की पवित्रता के लिए किया जाता है। अरे आदि पुराण महापुराण को आप उठा करके देखें तो सही, जिस समय भगवान का जन्म हुआ, उनके जन्म कल्याणक को मनाने के लिए जब इंद्र सुदर्शन मेरु पर्वत की पांडुक शिला पर ले गए,
तो देवों की सेना पूरी की पूरी इस तरह से सौधर्मेंद्र के साथ भगवान का जन्माभिषेक कर रही थी। क्षीरोदधि के जल से पूरा जम्बूद्वीप आप्लावित हो गया। केवल एक सुमेरु पर्वत ही नहीं, सुमेरु पर्वत के चारों ओर जो जम्बूद्वीप की पूरी रचना बनी हुई है, पूरा जम्बूद्वीप आप्लावित हो गया और देवों की सेना तो उसमें जैसे स्नान करने लग गई। चारण रिद्धिधारी मुनि भी आकर के आकाश मार्ग से उस जन्माभिषेक को देखने के लिए आतुर हो गए। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आया है आदि पुराण में कि जब जिन माता मरु देवी के गर्भ में भगवान ऋषभ देव का आगमन होता है तीर्थंकर शिशु के रूप में, तो गर्भ से ही चूंकि भगवान मति श्रुत अवधिक ज्ञानधारी होते हैं, इसलिए उनके ज्ञान की विशेषता माता के अंदर भी आ जाती है और वह माता जगत माता बन करके प्रत्येक प्राणी के प्रश्नों के उत्तर को देने में सक्षम हो जाती है। उस समय देवियां सैकड़ों हजारों प्रश्न करती हैं, क्योंकि लगातार 15 महीने से भी ज्यादा गर्भ में आने के 6 माह पहले से ही देवियां माता की सेवा में लग जाती हैं और रोज रोज माता का मनोरंजन करती हैं, खूब प्रश्न पूछती हैं और उत्तर पाकर के माता से बहुत प्रसन्नता का अनुभव करती हैं। तो एक दिन क्या हुआ, एक देवी ने माता से प्रश्न किया कि हे माँ, आपके गर्भ में कौन है? देखना 3 प्रश्न हैं। उसने कहा, हे माँ आप बताइए आपके गर्भ में कौन है और आपके पास कौन सी चीज नहीं है और संसार के लोगों को कौन सी चीज परेशान करती है। तीन प्रश्न पूछे और उनका उत्तर बताने के लिए कहा कि माँ केवल 2 अक्षरों में इनका उत्तर चाहिए हमें, और तीनों प्रश्नों के जो उत्तर दे उसका अंतिम अक्षर एक समान हो। अब कितनी विलक्षण बात थी, साधारण तो सुनकर के ही आश्चर्यचकित हो जाए, लेकिन वो तो जिन माता थी। मरु देवी घबराई नहीं, बोली, देवी सुनो, तुक शुक और रुक। क्या उत्तर दिया तीनों प्रश्नों का? तुक शुक रुक। तुक माने होता है पुत्र, अर्थात तुमने पूछा कि आपके गर्भ में क्या है? मेरे गर्भ के अंदर पुत्र है, तीर्थंकर बालक है। और आपने पूछा है कि आपके पास क्या चीज नहीं है, तो माँ ने क्या कहा? सुख। मेरे पास सुख माने शोक नहीं है, मैं कभी शोक नहीं करती, मुझे इतनी प्रसन्नता रहती है, मैं 3 लोक के नाथ की जननी बनने वाली हूँ और नाभि राय जो 3 लोक के नाथ के पिता बनने वाले हैं वे मेरे पति हैं, मेरे पास सुख शोक नहीं है। और तीसरे प्रश्न का उत्तर है कि संसारी जीवों को क्या चीज परेशान करती है, तो उन्होंने कहा रुक। रुक माने रोग, सारे संसारी जीवों को रोग जो है परेशान करते हैं। तो 2 अक्षर का उत्तर हो गया क्या? तुक सुख और रुक। यानी तुक मेरे गर्भ में पुत्र है, सुख माने शोक मेरे पास नहीं आता कभी, और रुक माने संसारी जीवों को रोग हमेशा परेशान करते हैं। बहुत खुश हो गई देवी 2 शब्दों में, और जिसका अंतिम अक्षर बिल्कुल एक समान रहा, सबका अंतिम अक्षर रहा का। तो इस प्रकार के उत्तर पा करके और देवियां खूब प्रसन्न हो जाती थी। और ऐसी जिन माता को इंद्रों ने भी आकर नमन किया। जब पंच कल्याणक होते हैं तो जो भी भगवान विधि नायक होते हैं उनके माता पिता की भी पूजा करने के लिए इंद्र आते हैं, और ये सारे दृश्य आपको मंच पर दिखाए जाते हैं। और उन पुण्यात्माओं को सौभाग्य प्रदान किया जाता है माता पिता बनने का, कुछ को सौधर्मेंद्र, कुछ को कुबेर बनने के लिए सौभाग्य प्रदान किए जाते हैं कि एक दिन असली माता पिता आदि बनने का हमको भी सौभाग्य प्राप्त हो। ऐसे भगवान ऋषभ देव जो युग की आदि में जन्मे, अयोध्या में जन्मे, और उनकी प्रतिमा ऋषभगिरी मांगी तुंगी में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के प्रेरणा से आज बन करके जो तैयार हुई, विश्व रिकॉर्ड के अंदर स्थापित हुई,
उनका ही मस्तकाभिषेक करके आप सबको महान पुण्य का अर्जन करना है और कोशिश करना है कि हमारी आत्मा के अंदर ऐसा कुछ ज्ञान प्रकट हो जाए कि इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर हम भी दे सकें, जान सकें और अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। मांगी तुंगी में 6 वर्षीय महामस्तकाभिषेक में पूरे देशवासी जो भी दिगंबर भाई आकर के कलश अपने हाथों से मस्तकाभिषेक करने का पुण्य अवश्य प्राप्त करें, ऐसा सभी को प्रेरणा है और निवेदन भी है। 15 जून से 30 जून तक आप सभी भक्तों को मांगी तुंगी अवश्य आना है और अपने हाथों से एक कलश अभिषेक करने का पूर्ण और सौभाग्य अवश्य लेना है। माता जी बोलेंगे तो सभी को ये ध्यान रखना है 15 जून से 30 जून तक, और अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी दिन जो भी दिन जिनको अनुकूल पड़े उस हिसाब से अपने रिजर्वेशन करा करके और एक कलश मस्तकाभिषेक करने का पुण्य अवसर सौभाग्य अहोभाग्य जरूर लेना है आप सबको, यही आप सबको प्रेरणा है। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बदात्माओं, आपने अभी चर्चा चल रही है इन दिनों 13 द्वीप रचना जो जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप स्थल पर 13 द्वीप की रचना जो बनी हुई है, अभी वैशाख शुक्ला पूर्णिमा को उसका प्रतिष्ठापना दिवस आया और उसमें 2127 जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं उनका विधान भी चल रहा है, उनका अनुष्ठान चल रहा है। भव्यात्माओं, कई बार चर्चा आती है, लोग समझना चाहते हैं कि 2127 प्रतिमाएं का क्या क्रम है। आपको मैं बता रही थी 458 मध्यलोक में 458 जिन मंदिर हैं जो कि 13 द्वीप तक हैं। इन्हीं को लेकर के 13 द्वीप की रचना यहाँ बनाई गई है। 458 जिन मंदिरों को मुख्य रूप से यहाँ दिखाया गया है। 5 मेरू हैं 2.5 द्वीप तक। आगे नंदीसर द्वीप में 52 जिन मंदिर हैं। कुंडलवर द्वीप में 11वें द्वीप में 4 जिन मंदिर, और रुचकवर पर्वत जो 13वां द्वीप है उसके अंदर रुचकवर पर्वत है, उस पर 4 जिन मंदिर। तो कुल मिलाकर मध्यलोक में 13 द्वीप तक 458 अकृत्रिम जिन मंदिर हैं। उनके प्रतीक में यहाँ छोटे छोटे मंदिर हैं और मेरू आदि हैं, उनमें सब में एक एक जिन प्रतिमाएँ हैं। आकृतिक जिन मंदिरों में तो 160 जिन प्रतिमाएँ, वो मंदिर बड़े विशाल हैं, 100 योजन लंबे। बड़े मंदिर जो हैं 100 योजन लंबे, योजन 1 योजन में 4 कोस 8 मील 12 किलोमीटर लगभग। आप चिंतन करें कितने विशाल मंदिर हैं, और उसमें 108 वेदियां हैं, 108 जिन प्रतिमाएँ, 500 धनुष ऊंची पद्मासन विराजमान हैं। सो तो आज संभव नहीं है, उनके दर्शन भी हमें और आपको संभव नहीं है। यहाँ पर छोटे छोटे जिन मंदिर दिखाए गए हैं, और मेरू उनमें भी छोटे छोटे जिन मंदिर, और लगभग 9 इंच की प्रतिमाओं से लेकर 7 इंच की प्रतिमाओं से लेकर के 1 इंच तक की प्रतिमाएँ इसमें विराजमान है 13 द्वीप में। उनमें 458 जिन मंदिरों में 458 जिन प्रतिमा हैं। पुनश्च 821 देव भवन दिखाए गए हैं, देव भवन बनाए गए हैं। देव भवन यानी जैसे हिमवंत पर्वत पर 11 कूट हैं, उसमें 1 में जिन मंदिर है और 10 में देवों के देवियों के भवन हैं, उन्होंने नाम वाले। तो उनमें भी सभी देव देवियों के भवनों में जिन मंदिर हैं। ये नियम है आकृतिम सभी भवनवासी वेंतर देवों के घरों में जो जिन 43 हैं उनमें सब में भी 160 जिन प्रतिमाएँ हैं। तो यहाँ 821 देव भवन बनाए गए हैं। आप ध्यान में रखें, आज यहाँ विधान में 13 द्वीप जिन प्रतिमा विधान में 821 देव भवनों के एक एक जिन प्रतिमाओं के तो यहाँ विराजमान है, उनके अर्घ्य चढ़ाए गए हैं। पुनश्च एक सिंहासन में
108 जिन प्रतिमाएं विराजमान की गई हैं, इस प्रतीक में कि प्रत्येक जिन मंदिर में 108 जिन प्रतिमाएं हैं, तो यहाँ एक सिंहासन में 108 जिन प्रतिमाएं विराजमान करके दिखाई गई हैं। ऐसी 108 जिन प्रतिमाएं विराजमान है एक सिंहासन में। आप गिनती करते रहना, लिखते रहना, नोट करते रहना। पुनश्च यहाँ 170 जो कर्म भूमि है, 2.5 द्वीप में, जैसे जम्बू द्वीप में 34 कर्म भूमि है, कभी इसका हम विस्तार करेंगे। 34 कर्म भूमि ऐसे ही पूर्व धातकी खंड, पश्चिम धातकी खंड, पूर्व पुष्करार द्वीप, पश्चिम पुष्करार द्वीप में 34 कर्म भूमि होने से 2.5 द्वीप तक 170 कर्म भूमि है। उनमें 170 आर्य खंड हैं और 5-5 निलेज खंड हैं। तो आर्य खंड में एक साथ यदि कभी तीर्थंकर भगवान एक साथ जन्म ले लें, एक साथ हो जाएं, तो अधिकतम 170 हो सकते हैं। कभी ऐसा प्रसंग आया है, कहते हैं, सुनने में आया है गुरुमुख से कि भगवान अजितनाथ के समय 170 तीर्थंकर एक साथ हुए हैं। कहीं शास्त्र में पढ़ने में हमें नहीं मिल पाया, जो भी है। तो 170 समोसरण दिखाए गए हैं छोटे छोटे गंधकुटी के रूप में। उनमें 4-4 जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं। तो ऐसे 170 को 4 से गुणा करेंगे तो 680 जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं यहाँ। आगे आपको और विवरण करके पूरा कल हम आपको 2127 जिन प्रतिमाओं की पूर्ति दिखाएंगे। यानी समोसरण में 4 तो समोसरण छोटे से दिखाए गए हैं, जिसमें कि 8 भूमियाँ दिखाई गई हैं। बाकी शेष समोसरण के लिए यहाँ जगह ही नहीं, इतनी छोटी जगह में 13 जीव रचना जो बनी हुई है। ये तो विशाल खुले मैदान में बने तो भी जो है बहुत बड़े कोसों जगह घेर करके तो आपको सब दिखाया जा सकता है थोड़ा बहुत। तो ऐसे जो है गंधकुटी के रूप में वो समोसण दिखाए गए हैं। उनमें 4-7 जिन प्रतिमाएं हैं। ऐसे 170 समोसरण में 680 जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं। इनकी संख्या आप लिख लें, आगे कल हम आपको ले चलेंगे। और 2127 जिन प्रतिमाओं की संख्या की पूर्ति कल हम आपको करा देंगे। ऐसी 2127 जिन प्रतिमाएं 13 दिव्य रचना में विराजमान हैं, उनका विधान भी यहाँ चल रहा है। ये सब जिन प्रतिमाओं को वंदन करते हुए इन कृत्रिम जिन प्रतिमाओं की वंदना का भी पुण्य अनंत उपवासों के पुण्य का फल प्राप्त होता है, ऐसा पद्म पुराण में कहा हुआ है। हमेशा ध्यान में रखें, इनकी वंदना, इनका दर्शन, वंदन, पूजन हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हो। इसी भावना के साथ 13 दीप की जिन प्रतिमाओं का वंदन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।